नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों, आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि 2024 में किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों, चले शुरू करते हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटें के। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है तमिलनाडु राज्य के लिहाज से। दोस्तों, वही बात किया जाए भाजपा और उसके मित्र दल की यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वही अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में एआईडीएमके जो तमिलनाडु राज्य के सबसे दूसरी बड़ी क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर एआईडीएमके मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए से बाहर होना एक वजह हो सकता है कि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में यहाँ पर तमिलनाडु में दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं केरल राज्य के 20 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत केरल में भी बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी साथ मिलकर आ रही है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 20 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 0 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट दल, आरजेडी और जेडीयू शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पूरे 25 सीट जीतता दिख रहा है बिहार राज्य में। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 15 सीट जीतते दिख रहे हैं, वही अन्य यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ पूरे 99 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन सबसे आगे चलता दिख रहा है 84 सीटों के साथ। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर 15 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चल रही है, वही अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन महाराष्ट्र राज्य में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 28 सीट जीतकर बेहतरीन जीत हासिल करती दिख रही है। इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट और यहाँ पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट दल शामिल है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इन सभी के सारे 28 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 20 सीट जीते दिख रहे हैं, वही अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल बेहतरीन जीत हासिल करते दिख रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 62 सीट जीतते दिख रहे हैं, वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ छोटे मोटे दल शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन सिर्फ 16 सीट जीती दिख रहे हैं, वही अन्य जहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है, किसी भी गठबंधन में ना मिलकर यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 20 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है राजस्थान राज्य में, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को सिर्फ 4 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में भी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को बहुत ही मजबूत स्थिति पे रखता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पूरे 38 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल जेडीएस मिलकर यहाँ पर 15 सीट जीते दिख रहे हैं, वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 13 सीट जीता दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है इंडिया महागठबंधन कर्नाटका राज्य के लिहाज से। दोस्तों, इसी के साथ 322 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 184 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 4 सीट जीते दिख रहे हैं, वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और एआईयूडीएफ शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 10 सीट जीतता दिख रहा है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर ज़बरदस्त जीत मिलती दिख रही है। गुजरात राज्य में यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 25 सीट जीते दिख रहे हैं, वही इंडिया महागठबंधन 1 सीट पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 सीट जीते दिख रहे हैं, वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 9 सीट जीती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 6 सीट जीती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन को भी इस राज्य में 5 सीट मिलती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की बेहतरीन जीत बनती दिख रही है। पंजाब राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 12 सीट जीतकर जीत का मुजाहरा करती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटते दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 3 सीट का फायदा उठाती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल को इस राज्य में 8 सीट मिलती दिख रही है। वही बीजू जनता दल जो उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल 10 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 6 सीट जीती दिख रही है। वही AIMIM यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है, और भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 7 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल TDP और जनसेना मिलकर यहाँ पर 9 सीट जीते दिख रहे हैं। वही YSRCP जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर YSRCP 16 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 19 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। मध्य प्रदेश राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 10 सीट जीती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 502 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 246 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA 219 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चल रही है, वही अन्य को 37 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 4 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 2 सीट जीते दिख रहे हैं, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 4 सीट जीती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीटें के, यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 5 की 5 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 0 सीट पर सिमटती दिख रही है, वही अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है, और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीतती दिख रही है। वही त्रिपुरा की 2 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात करते हैं, पर भाजपा को 1 सीट और इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है मणिपुर राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं मिजोरम की 1 सीट के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही मेघालय राज्य की 2 सीटों की बात करते हैं, पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। वही नागालैंड की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 सीटों की बात करते हैं, पर इंडिया महागठबंधन 1 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों के लिहाज से। दोस्तों आखिर में बात करते हैं दादर और दामन दिऊ की 2 सीटें के, पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ पूरे 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 269 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 237 सीटों पर सिमटती दिख रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 37 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इस ओपिनियन पोल्स के लिहाज से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन छोटे मोटे क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर सरकार बनाती दिख रही है। दोस्तों इस ओपिनियन पोल्स पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों धन्यवाद।